बिंदी बैल एक बहुत बड़ा धनवान और ताकतवर बैल है, इसलिए बिंदी बैल जो चाहे वो कर सकता था, लेकिन वो कभी भी अपनी ताकत और धन का गलत उपयोग नहीं करता है। वो हर वक्त औरों की मदद करता है अपने धन और ताकत से। क्या बात है चाचा जी, परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बिंदी बेटा, तुम तो जानते ही हो, पहले से ही बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए मुश्किलें हो रही है। ऐसे समय में मेरा नालायक बेटा सारा पैसा उड़ा रहा है। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, बहन की शादी के लिए जो पैसे चाहिए मैं आपको शाम तक दे दूंगा। और रही बात पिल्लू की, तो मैं उसे अपनी तरह समझा कर आता हूँ। ऐसे कहते हुए बिंदी बैल पेड़ के नीचे ताश खेल रहे पिल्लू बैल के पास जाकर उसे उसके सभी दोस्तों के सामने ही डांटकर शर्मिंदा करने लगता है। वो बात पिल्लू बैल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तुम कौन हो मुझे सही गलत बताने वाले? मेरे बाप के पैसे हैं। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उन्हें भी जुए में लगा दूंगा। बिंदी बैल को वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो पिल्लू बैल की खूब पिटाई करके उसे सुधारने को कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन मार खाने के बाद पिल्लू बैल गुस्से में और भी बुरा बन जाता है और ऐसी बातें कहने लगता है। मुझे पता है, इस बिंदी को जितना चाहने वाले हैं, उतने ही दुश्मन भी है। मैं उन्हीं दुश्मनों की मदद से अब कुछ ऐसा करूंगा कि बिंदी बैल अपनी ताकत और संपत्ति एक ही झटके में खो देगा। बिंदी बैल के घर के आंगन में एक कुएं है। उस कुएं से निकलने वाले पानी को पीकर बिंदी बैल को ताकत मिलती है और धन भी मिलता है। बिंदी बैल के अलावा बाकी सबके लिए उस कुएं का पानी जहर है। इसीलिए तुम्हें उस पानी को बिल्कुल भी नहीं पीना है। सिर्फ उस कुएं को पूरी तरह से खाली कर देना है। एक दिन भी उसे पानी नहीं मिला तो वो अपने आप कमजोर हो जाएगा। ऐसे कहते हुए पिल्लू बैल अपने जैसे कि बाकी बैलों को ये बात अच्छे से समझाकर बिंदी बैल के उस कुएं को खाली करके वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुबह उठकर देखने पर कुएं में पानी न होने की वजह से बिंदी बैल को कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुएं का पानी न मिलने पर कौन सा पानी पीने पर भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। पानी, पानी चाहिए। कोई मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। ऐसे कहने पर सभी लोग पानी लेकर आकर पिलाते हैं, लेकिन बिंदी बैल की प्यास नहीं बुझती है। तब भीड़ में से निकलकर आकर बिल्लू बैल ऐसे कहता है, ये सब इसके नाटक है। देखना, अब से ये किसी को भी मदद नहीं करेगा और ना ही कल किए हुए वादे पूरी करेगा। अब ये वो बिंदी नहीं रहा। ऐसे कहते हुए पिल्लू बैल सबको बिंदी बैल से दूर कर देता है और मौका मिलने पर अपने बुरे साथियों के साथ मिलकर उस पर पत्थर मारने लगता है। वो देखकर छोटे बच्चे भी वही करते हैं। प्यासा बिंदी बैल हर रोज उस पर फेंके हुए पत्थर उठाता है और ले जाकर कुएं में डालता है। ऐसे 1 साल बाद कुएं पत्थरों से भर जाता है और कुएं का पानी ऊपर आता है। कुछ बूंद पानी पीते ही बिंदी बैल की प्यास बुझ जाती है। कितने दिनों बाद इस शरीर को सुकून मिल रहा है।
आहाहाहा। अब गांव में जाकर अपनी इज्जत को वापस पाने का सुकून भी पाना चाहिए। ऐसे कहते हुए बिंदी बेल गांव में जाकर सबसे पहले पिल्लू बेल और उसके साथियों को एक पेड़ से उल्का लटकाकर गांव वालों को सारी सच्चाई बताता है। हमने भी तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं किया है बिंदी। पिल्लू जितना जिम्मेदार है, हम सब की भी उतनी ही लगती है। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वादा करते हैं हम सब। उसके बाद बिंदी बेल पहले की ही तरह सबकी मदद करता है, लेकिन इस बार अपने कुएं को सुरक्षित कर लेता है, पिल्लू जैसे दुष्ट बैलों से बचाने के लिए। लीपुर नाम के गांव में सारे गांव के बैल और गाय हर साल एक उत्सव मनाते हैं और उसमें गांव के सभी बैल अपने सम्मान के लिए एक मुकाबला करते हैं। ज्यादातर उस मुकाबले में बिम्बी बैल की उम्र की ही हिस्सा लेते हैं, लेकिन बिम्बी बैल उस मुकाबले के आसपास भी नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि बिम्बी बैल बहुत ही कमजोर है, इसलिए उसे छोटे बच्चे भी डरा दिया करते हैं। मेरी बात मानो बिम्बी, इस वक्त गांव में किसी को सम्मान की जरूरत है तो वो तुम ही हो। तभी लोग तुम्हें परेशान करना बंद करेगा। मुझ में ये एक बच्चे से मुकाबला करने के भी हिम्मत नहीं है। मैं क्या हिस्सा ले लूंगा मुकाबले में, रहने दीजिए। वो मुकाबले में हिस्से लेंगे तो हम भी ले लेंगे। हम बिम्बी से कम थोड़ी है। एक बच्चे की बात से उदास होकर वहाँ से चला जाता है बिम्बी बैल और घर से बाहर भी निकलने के लिए हिम्मत खो देता है। तब बिम्बी की माँ उससे ऐसे कहती है, तुम कमजोर हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, और ना ही ये तुम्हारी इकलौती जिंदगी है। तुम बदल सकते हो अपनी जिंदगी, जैसे चाहो वैसे। लेकिन कैसे माँ? मेरे पास तो एक छोटे बच्चे पास जितना भी ताकत होती है उतना भी नहीं है। तो मेहनत करो। जब तक तुम ताकत हासिल नहीं कर लेते तब तक मेहनत करते रहो। एक दिन तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। ठीक है कहकर बिम्बी बैल दिन रात मेहनत करता रहता है। लोग उसे देखकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देता है। अरे रे रे रे, मुझे तो डर लग रहा है बिम्बी को देखकर। कहीं ये भाग भाग कर मिलका और कसरत कर करके काली ना बन जाए और मुझे मुकाबले में उठाकर फटक देगा। हा 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 हा। पहले उसे मुकाबले में तो आने दो पहलवान भाई। अभी से क्यों डरा रहे हो उस बच्चे को? हा हा हा। बिम्बी बैल किसी को भी पलटकर जवाब नहीं देता है, लेकिन उसे अपने काम में दिक्कत हो रही थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए सबसे दूर चला जाता है और किसी को भी नजर नहीं आता है। दूसरी गाय और बैल सोचते हैं कि बिम्बी बैल सबसे परेशान होकर गाँव ही छोड़ दिया है। वैसे भी वो दीला सा कमजोर बिम्बी सम्मान के काबिल नहीं था। अच्छा हुआ जो गांव छोड़कर चला गया, वरना मैं ही भगा देता उसे। कल ही वो मुकाबला है। कैसे चल रही है तुम्हारी तैयारियां लाल? एक बार जो मुकाबला जीतकर सम्मान हासिल कर लेता है, उसे दोबारा मुकाबले में हिस्से लेने की जरूरत नहीं होती है। एक ही बार जीतने पर जिंदगी भर का सम्मान मिल जाता है, इसलिए मुकाबले में कोई कमी नहीं रहने देते हैं सब। मुकाबले में सबसे पहला हिस्सा लेने के लिए आ रहा है हमारे गांव के चाहते पहलवान और लाल। जोरदार धमाके से स्वागत कीजिए। पहलवान बैल एक ही झटके में लाल बैल को उठाकर पटक देता है। ऐसे पहलवान बैल
अपने सामने आने वाले हर किसी को उठाकर पटक दे जाता है। वहाँ पर उससे मुकाबला करके जीतने वाला कोई नहीं था। क्या यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मुकाबला दंग से कर सके? क्या इतना आसान होता है सामान हासिल करना? मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। तभी अनाउंसमेंट में बिम्बी बेल का नाम आता है। सब एकदम से हैरान होकर देखने लगते हैं और बिम्बी बेल को बिना देखे ही मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन जब वो आता है उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपमानित होना कैसा लगता है और जब तुम पर हंसता है तो कैसा लगता है। ऐसे कहते हुए बिम्बी बेल पहलवान बेल को उठाकर पटक देता है। आखिर में पहलवान बेल हार मानकर मैदान छोड़कर ये भाग जाता है। आखिरकार तुम्हें भी सामान मिल ही गया है मेरे बच्चे, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। शाबाश।